ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए एक यूनिट लगाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं 2015 से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी करी हैं, चाहे लेयर फार्मिंग हो चाहे ब्रॉयलर फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए है। वो ये हैं कि पहली चीज़, ये फार्म जो हैं मेन हाईवेज़ पे नहीं होने चाहिए, चाहे वो स्टेट हाईवेज़ हों चाहे वो सेंट्रल हाईवेज़ हों, उनसे अंदर रोड पे होने चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी आबादी से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, समझ लेना कि आदमी अगर कोई ज़मीन कहीं लेता है तो इस बात का ध्यान रख के ले कि 500 मीटर के सर्किल में कोई ड्वेलिंग ना हो, कोई आबादी ना हो, कोई गांव ना बसा हो, कोई ऐसा तालाब ऐसा कुआं ना हो जिससे लोग आके पानी लेते हों, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए वहाँ पर कोई तालाब हो जहाँ झील होती हैं जैसे, तो ऐसी चीज़ें ना हो। और इसके बारे में जानकारी डिपार्टमेंट से ली जा सकती है, क्योंकि ज़मीन एक बार आदमी ख़रीदता है तो सोच समझ के ख़रीदना चाहिए कि इस काम को आगे कर सके, वरना बाद में कोई दिक्कत पैदा। बायो सिक्योरिटी आजकल हर चीज़ के अंदर इस पर बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ये पोल्ट्री का जो भी काम है इसके अंदर एक चीज़ पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो बर्ड्स पाली जाती हैं, ये बर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, जैसे मुर्गी है वो लेयर फार्मिंग में 300 से ज़्यादा अंडे देती है एक साल में। ब्रॉयलर बर्ड है वो 2 महीने में 2 किलो से ऊपर 38-40 दिन में आपको 2 किलो से ज़्यादा वेट देता है। तो जब ये इतनी तेज़ी से बर्ड्स ग्रो करती हैं तो इनका जो इम्यून सिस्टम है, जो बदन के अंदर की एक बीमारी से लड़ने की ताकत होती है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है जितनी कि देसी बर्ड्स की होती है, जो कि 6 महीने में जाके 1 किलो की होती है। तो जब इसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत कमज़ोर होता है तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि इनको जो है हर तरीके के इन्फेक्शन से बचाया जाए ताकि इन्फेक्शन के करीब न पहुंच सके। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको उन बीमारियों से पहले से प्रोटेक्ट करके रखा जाए थ्रू वैक्सीनेशंस और मेडिकेशन। जो ख़तरनाक बीमारियां समझी जाती हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में कि साहब आ गई तो सबके सब बर्ड जो है एक साथ मर गई, तो ऐसे ये प्रिंसिपल्स हैं बायो सिक्योरिटी के। जब भी कोई आदमी पोल्ट्री फार्म लगाता है तो उसको उन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसको बायो सिक्योरिटी को पोल्ट्री फार्म लगाने से पहले अच्छी तरीके से जानकार लोगों से समझ लेना चाहिए कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। कुछ मोटी बातें जो हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे आपका जो भी फार्म बना कि वो 500 मीटर की दूरी में है आबादी से, तो एक तरीके से आबादी का वहाँ पर कोई दखल नहीं है। आपके फार्म की अपनी एक बाउंड्री वाल होनी चाहिए जहाँ से कोई आ जा ना सके, और एक आध गेट जो भी ज़रूरी होंगे वो बनाए जाएंगे। जो भी आए जाएगा उसी के अंदर से जाएगा, आएगा जाएगा। तो बायो सिक्योरिटी यहीं से शुरू होती है। अगर कोई अंदर घर के आपके फार्म के अंदर आना चाह रहा है, फार्म के अंदर आना चाह रहा है, शेड तो बहुत दूर है, फार्म के अंदर आना चाह रहा है, तो सबसे पहले गेट के ऊपर उसको पूरी तरीके से बायो सिक्योरिटी के प्रिंसिपल फॉलो कराने पड़ेंगे, चाहे वो फार्म के आदमी हो काम करने वाले या बाहर से आने वाले। वो बायो सिक्योरिटी के प्रिंसिपल बेसिक यही है कि आदमी के हाथ पैर ये तो धोए जाएं, या ऐसा वहाँ पर फूड बाथ रखा हो, हैंड वॉश रखा हो जिससे वो साफ़ करे। तो जब कोई जो बायो सिक्योरिटी शुरू होती है आपके फार्म के गेट से शुरू होती है। गेट के ऊपर आपको ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप कि वो हाथ पैर उसके धुलवाए जाएं, वॉशिंग हो तो वॉशिंग कराएं, जूते बदलना चाहते हैं तो जूते उसके बदलवाएं, डिस्पोजेबल वो आते हैं, हैंड ग्लव्स भी आते हैं, पूरी बॉडी की ड्रेसेस भी आती हैं, हेड कैप भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। उन सब चीज़ों को पहना के भी फार्म के अंदर ले जाया जा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे फार्म का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें और ये स्ट्रिक्टली लागू की जाएंगी और फॉलो की जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है जब आप फार्म को अपना बनाते हैं तो उसके अंदर आपको देखना है कि हाउसेस किस तरीके के होने चाहिए, किस डायरेक्शन में होने चाहिए, एक दूसरे से उनकी दूरी क्या होनी चाहिए, छोटे बच्चों की दूरी, बड़े बच्चों की दूरी के मकानों से कितनी दूर होने चाहिए, फीड मिल कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि फीड मिल भी किसी ऐसी जगह पे हो गई जहाँ से ज़्यादा गुज़र है गंदी हवाओं का
तो वो फीड को नुकसान पहुंचाता है। और रेजिडेंस, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनका रेजिडेंस कहाँ होना चाहिए, ये है। और इसके अलावा जो बर्ड आपके फार्म पे नॉर्मल मॉर्टेलिटी में मरती हैं, तो उनको डिस्पोज़ करने के क्या क्या तरीक़े हैं, किस तरीके से उनको डिस्पोज़ किया जाए ताकि वो किसी दूसरे को के लिए नुकसानदेह ना हो, बीमारियां ना फैलाएं। और इसके अलावा जो फीड उनको दिया जाता है खाने के लिए, उसको प्रॉपरली जो है एनालाइज करना चाहिए, टेस्टिंग्स की होनी चाहिए कि उनके अंदर कोई टॉक्सिक चीज़ें तो नहीं हैं, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, इस किस्म की चीज़ें तो नहीं हैं। कहीं से भी फीड मिल गया ले आए और कहीं से भी इंग्रेडिएंट मिल गया ले आए, उसके बाकायदा प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए कि एक तरीके से साफ़ सुथरे जो हैं इंग्रेडिएंट वही यूज़ किए जाएं। इसी तरीके से ये जहाँ फीड मिल लगाई जाती है, आमतौर पे हर फार्म पर अपनी फीड मिल लगाई जाती है। अगर अपने फार्म के लिए भी बनाना खिलाना है दाना, तो अपने फार्म पर ही बना के खिलाया जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आप फ्रेश फीड होगा, अपने तरीके से उसको आप जांच करके बनाएंगे। तो वहाँ पर आपको स्टोर के जो स्टोरेज के प्रिंसिपल्स हैं इंग्रेडिएंट्स के, वो फॉलो करने पड़ेंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट, कितनी मॉइस्चर उसके अंदर है जब आपने ख़रीदा, कितने दिनों तक उसको आपने वहाँ से हटाया नहीं, उसके ऊपर फंगस लग गई, दिखाई नहीं देगी आँख से। तो कहने का मतलब ये इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि फीड से रिलेटेड बायोसिक्योरिटी के किन किन चीज़ों को हमको देखना है। इसी तरीके से जो पानी आप बर्ड्स को देते हैं वो कितनी पीएच वैल्यू का है, उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, ऐसी मिलावट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नुकसान पहुंचाते हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो पानी को भी एक बहुत साफ़ सुथरा क्लीन वाटर ही बर्ड को मिलना चाहिए। तीसरी बात ये भी है कि ये जो पानी सप्लाई होने का जो सिस्टम होता है, अगर चैनल सिस्टम है या निपल सिस्टम है, तो वो उन सब चीज़ों की सफाई भी बराबर होती रहनी चाहिए, उनके सैंपल भी टेस्ट होते रहने चाहिए कि कहीं इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं कर रहा है, कहीं हो सकता है डेवलपमेंट उसका। तीसरी चीज़ वो है कि जो आप ये जो आपके फार्म के लेबर होते हैं, ये आते हैं, बाहर से आते हैं या अंदर रहते हैं। अगर बाहर से आते हैं तो इनके साथ वो सारे प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे। तीसरी चीज़ कि ये जो आते हैं लोग, अगर अपने घर के अंदर बर्ड पालते हैं, आपके यहाँ नहीं रहते, नहीं अलग रहते हैं कहीं, और वहाँ भी उन्होंने कुछ मुर्गियाँ देसी पाल रखी हैं, तो ये भी जो है ख़तरनाक चीज़ है। उन लोगों को मुर्गियाँ नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि उनके ज़रिए से भी इन्फेक्शन आ सकता है, और अगर वो पालते हैं तो पूरे प्रिकॉशन ले के फार्म के अंदर आएंगे। इन चीज़ों पर अक्सर ध्यान आदमी का कम जाता है। बायोसिक्योरिटी के अंदर और क्या कहते हैं, ये वैक्सीनेशंस वगैरह जब करते हैं या प्रिवेंटिव मेडिकेशन करते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो ज़मीन पे पालते हैं लोग लिटर के ऊपर, तो लिटर से भी बहुत सा इन्फेक्शन निकलता है। लिटर जो होता है उसको भी इन्फेक्शन से फ्री करते रहना चाहिए। और जब लिटर से जो है निकाल के चीज़ों को ले जा, लिटर ख़ाली करना है घर, उस वक्त उसको क्या प्रिकॉशन ली जाती हैं कि ऐसे तरीके से ले के जाएँ कि वो अपने फार्म पर इन्फेक्शन ना फैलने दें, वरना वो जितना गिरता जाता है उससे ही फार्म का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब बायोसिक्योरिटी का मतलब जो है वो बेसिक एक माइंड सेट करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि बायोसिक्योरिटी है क्या और हमको कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। देखा जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग में हर स्टेप पे ज़रूरत है। हैचरी में जाएंगे वहाँ की अलग बायोसिक्योरिटी है, छोटे बच्चों घरों में जाएंगे वहाँ पे अलग सारे प्रिंसिपल हैं, बड़ी बर्ड में जाएंगे वहाँ भी है, जो आपके यहाँ से सामान सेल होता है उसके लिए भी है कि किस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, किस तरीके के इक्विपमेंट होने चाहिए, कैसे उनकी सफाई की जानी चाहिए। तो रेगुलर जो है बायोसिक्योरिटी के प्रिंसिपल जो हैं वो हर चीज़ के लिए मौजूद हैं। उनको अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो फार्म के ऊपर बीमारियाँ नहीं आ पाएंगी। और नेक्स्ट चीज़ है कि ये भी है बायोसिक्योरिटी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट कि आदमी जो है वो जो हाउसेस होते हैं छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर 3 तरह के हाउस होते हैं, सबसे बड़े, उससे छोटे, उससे छोटे। तो
कोई आदमी अगर जाता भी है आपके फार्म के ऊपर, मानिए कोई कंसल्टेंट ही गया देखने के लिए, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि हमारे ये एज ग्रुप है और यहाँ बीमारी है और यहाँ नहीं है, ताकि वो अपना एक प्रोग्राम के तहत कि सबसे पहले सबसे अच्छे फ्लॉक को देखे, उसके बाद उससे जो कम अच्छे उनको देखे। ऐसे ही एज वाइज भी उसको अपना प्रोग्राम बना के सेट करना पड़ता है देखने के लिए। कुल मिला के बायोसिक्योरिटी जो है उसका जो मकसद है मेन ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं बर्ड्स के लिए और वहाँ के लोगों के लिए भी, वो उससे दूर रहें। सब तरीके के प्रिंसिपल्स मालूम अवेलेबल है, जो अच्छे अच्छे फार्म हैं सब कहीं वो लागू हैं और सब कहीं वो काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से अच्छे फार्म भी चला रहे हैं, जहाँ पर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है वहाँ पे वो रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। तो बायोसिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ आपके फार्म की बर्ड्स के लिए बल्कि वहाँ काम करने वालों के लिए भी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बायोसिक्योरिटी में लापरवाही के ज़रिए, अंडे के ज़रिए, पोल्ट्री मीट के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती हैं अगर उन पर ध्यान ना रखा जाए। तो इसके बारे में इस काम को करने से पहले बायोसिक्योरिटी को पूरा समझ लेना चाहिए कि क्या क्या है और कैसे कैसे करना है, वो अप्लाई करना है अपने फार्म के ऊपर। और बाकी कुछ भी समझने के लिए डिपार्टमेंट हमारा यूपी में हर शहर में हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, हमारे पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, वो आप लोगों को इसमें गाइड कर सकते हैं। और दिक्कत है तो पोल्ट्री का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, वहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ डेवलप हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ लें। और बस इतना ही। थैंक यू।